विदाउट बियर्ड कुछ मैं इस तरह का लगता हूँ। और कहीं लोग जो अभी इस चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर अभी जुड़े हैं, उन्हें शायद नहीं पता कि बाय प्रोफेशन मैं क्या करता हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ, मेरी कितनी इनकम है, यानी मैं कितना क्या कर लेता हूँ, पर डे का मेरा क्या चार्ज रहता है। आप लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब पे ही देखते आए हो, तो आज मैं धरातल पे दिखाता हूँ इस वक्त कि मेरा क्या काम है। मैंने जो क्लीन सेव करवाई है, इसका अर्थ यह है कि मैं कहीं सारी फिल्मों में काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और कहीं टाइम से कर रहा हूँ। और अभी बॉलीवुड, साउथ हो या फिर अपने हॉलीवुड तक की मूवीज़ में मैं काम कर चुका हूँ। तो बाय प्रोफेशन में एज ए जूनियर आर्टिस्ट या फिर एक्टर कह सकते हो मुझे, जो अभिनेता होते हैं वो। अभी फ़िलहाल हमारा प्रोग्रेस पीरियड ही है, तो हम कर रहे हैं कोशिश, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। छोटे मोटे जो रोल मिलते हैं हम उन्हें अदा करते हैं और दिखाते हैं हमारी जो कलाकृति होती है उन्हें। अभी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह तो अलावा नहीं होती शेड के ऊपर, तो अभी हमारा शेड भी पीछे की तरफ लगा हुआ है। वेनिटी वेंस यहाँ पे आ चुकी है और इस वक्त मैं जयपुर से काफ़ी दूर हूँ। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर, जैसे हमारी जो यात्रा है कंप्लीट हुई है, उसके बाद से मैं कंप्लीट यहाँ पे आ गया था। अभी महीने भर मेरा शूट इसमें चलेगा, तो मैं इसमें बिजी हो जाने वाला हूँ। और यह वीडियो में करीब हमारे शूट को यहाँ पे चलते हुए 7-8 दिन हो चुके हैं। तो फिर सोचा कि चलो आज तो थोड़े बहुत आपको इसमें हल्का फुल्का दिखाया जाए। हालांकि मैंने पहले भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप जा करके देख सकते हो कि मैं किस तरह से शूटिंग होती है, क्या कंप्लीट चीज़ आपको वहाँ जानकारी देखने को मिल सकती है। तो हमारा आज का जो इसमें रहेगा, देखो फौजी कटिंग मेरी रहने वाली है, यानी कि पुलिस वाले का रोल रहेगा या फिर आर्मी का तो पहले था मेरा। तो ये क्लीन से इस वजह से हमने करवाई है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पर डे का कितना चार्ज रहता है, यानी मैं कितने रुपए इन शूटिंग वालों से लेता हूँ। शूट करने के यूट्यूब का तो अलग रहता है। इस पेड़ के देखो कितने आंवले यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत सारे आंवले यहाँ पे लग रहे हैं। और पूरा जो पेड़ है झुका हुआ, इतना वजन इस पे हो रखा है, यानी ये देखो नीचे की तरफ वो वाली जो टहनी है वो तो जमीन तक की टच हो रही है। और पेड़ की हाइट करीब 30 फीट होगी। उसी में आप आइडिया लगाओ कि इसके कितने यहाँ पे फल आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया वाले आ रहे हैं और पक चुके हैं। ये जो आंवले हैं देखो, अभी पक चुके हैं। आराम से इनको तोड़ करके इनका मुरब्बा बनाओ, अचार बनाओ, सब्जी बनाओ, या अन्य कहीं दवाइयों में आप इसको यूज़ में ले सकते हो। और आंवला अपने बालों के लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद रहता है। अब यहाँ पे जो वेनिटी वैन्स आप उनको देखिए पीछे की तरफ यहाँ पे, और हमारी लोकेशन हर 3-4 दिन में 5 दिन में चेंज होती रहती है। यहाँ पे मिट्टी है इस गार्डन में बहुत ज़्यादा बूढ़ा, तो यहाँ पे इनोवा जो गाड़ी है फंस चुकी है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो ड्रेस पहनी है मैंने, इस फिल्म में मेरा इसी तरह का किरदार मैं अदा करने वाला हूँ। और ये ड्रेस पहन करके मुझे ऑटोमेटिकली ही कॉन्फिडेंस आ गया है। और इसमें ऐसी कुछ पावर होती है, इंडियन आर्मी या फिर राजस्थान पुलिस जितने डिफेंस की ड्रेसेस होती है, हकीकत में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ मैं। तो यह है हमारा राजस्थान पुलिस की ही ड्रेस। हालांकि मूवी जो है साउथ की है, लेकिन यहाँ का कुछ सीन होगा इसमें। हिट 3 फिल्म है ये, नानी एक्टर है उसकी, और आपने KGF फिल्म देखी, उसकी हीरोइन की है ये। तो इस तरह का कुछ गेटअप रहने वाला है। तो आप मुझे फिल्म में इसी किरदार में देखने वाले हो। तो चलते हैं हम शेड के ऊपर, और वहाँ पे और कुछ नज़ारे आपको प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाते हैं। और मेरे कई सारी फिल्मों के काम कर चुका हूँ मैं, कई सारी फिल्मों में। तो मेरे ब्लॉग जा करके देखिए आप, कितने प्यारे प्यारे हैं। तो उनमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर पीछे चल रहा है हमारा रील्स सेशन। रील्स से याद आया मुझे, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, अवधेश बाहुबली के नाम से मेरी आईडी है। इसमें है यहाँ पे जो हीरो है नानी, उसकी वेनिटी वैन, ये हीरोइन की है। और उधर आगे की तरफ अलग अलग एक्टर्स की है। काफ़ी शानदार इसमें सुविधाएं होती है। अब यहाँ पे देखो बसें जो है ना, AP नंबर की, आंध्र प्रदेश की, और ये पूरी हैदराबाद की तरफ से आई हुई है। हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए कपड़े पहन करके बिल्कुल रेडी होने के लिए, और सेट लग रहा है जो अलग जगह के ऊपर। अब हम लोग वहाँ पे गए नहीं, क्योंकि हमारा आज का शूट था ही नहीं। लेकिन क्या पता कि लास्ट एंड मोमेंट के ऊपर हमें बुला लिया जाए। तो आज के तारीख का जो हमारा शूट है वो तो कैंसिल हो गया है, यानी कि वो कल होगा। तो अब देखो कि सारे दिन हम यहाँ बैठे रहे। और इस बार ऐसा ही नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बैठे रहते हैं या फिर एंजॉय करते रहते हैं, मस्ती मजाक खूब, और हमारा शूट नहीं होता, नेक्स्ट डे हो जाता है। तो यहाँ पे मौज मस्ती तो होती है शेड के ऊपर, हाँ, लेकिन जब शूटिंग होती है तब भीड़ भाड़ तगड़ी और कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो हम ही जानते हैं वहाँ पर। हालांकि ये नहीं कि आपसे कोई फावड़े या फिर कोई हथौड़े चलवाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन रीटेक बार बार
डायलॉग्स वगैरह, और इस तरह से काफ़ी शानदार मज़े भी आते हैं और काफ़ी परेशानियाँ भी होती है, कई सारी चीज़ें होती है। अब ऐसा नहीं कि आज का हमारे को पेमेंट नहीं मिलेगा, मिलता है भाई पेमेंट, लेकिन पेमेंट कितना मिलता है आपको अगले वीडियो में बताऊँगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। हाँ भैया नानी है। अब एक साथ इनकी 5-7 गाड़ियाँ जाती है और ये देखो पीछे और वहाँ तक भी गाड़ियाँ हैं, और पता नहीं है कम से कम 5-7 चक्कर तो काट चुके हैं सुबह से लेकर के अब तक के। अभी हम लोग शूट करके यहाँ पे आ रहे तो कुछ देर के लिए रोड पे रुक गए। अब हमारे को यहाँ देख करके जो बाइक वाले पीछे से बाइक को मुड़ा करके लेके चले गए। उनको ये पता लगा कहीं चालान नहीं काट दे, क्योंकि हेलमेट वगैरह जो रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो इस हिसाब से ये वापस से टर्न ले गए वहाँ से। तो ये पूरा देखो ट्रैफिक और काफ़ी ज़्यादा रोड भी बह रहा है, तो उनको लग रहा है कि रियलिस्टिक ये पूरी तरह से पुलिस वाले ही होंगे। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हो रही है। पैकअप हमारा हो गया है शीन में, अगर आप चाहे आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन अगर आप यहाँ सेट के यहाँ पे उपलब्ध हो, आपकी हाजिरी लग चुकी है, प्रेजेंट हो, तो आपको आपका पैसा मिलता है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और कल हमारा शूट होगा, कल दिखाएंगे, और कल भी क्या पता कितने बजे तक होगा। The next day. आज हमारे नाइट में शूटिंग होगी पूरी रात भर, और अभी 10 बजे ट्रैफिक जब थम जाएगा तब शूटिंग करेंगे। रोड के ऊपर ही होगी। शेड के ऊपर मोबाइल तो वैसे अलावा नहीं होता, लेकिन कोशिश करेंगे लेकर के जाने की। और ये साउथ वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लैंग्वेज इनकी इतनी समझ में आती है, ना ही इनको हिंदी आती है, तो ये कहीं ना कहीं इम्बेलेंस रहता है हमारे हिंदी का और इनकी जो तेलुगु लैंग्वेज है वहाँ का। और एक्शन फिल्म है पूरी, बहुत शानदार मार दाड़ वाली और खून खराबे वाली, बहुत गजब की फिल्म है, देखना आप। तो अभी यहाँ पर हमारा लगा हुआ इधर की तरफ सेटअप। यहाँ पर सेटअप यानी कि यहाँ पर रुके हुए हैं लोग, जहाँ शूटिंग के जितने भी तामझाम होते हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। और करीब करीब कोई 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ होती है, बस वगैरह सब कंप्लीट मिला करके। साथियों, क्या आपको पता है जयपुर का हवा महल बिना किसी नींव के बना हुआ है? ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका जो डिजाइन बनाया गया है वो भगवान कृष्ण जी की मुकुट के जैसा बनाया गया है, और इसको बनाने वाले वास्तुकार थे लालचंद्र मिस्त्री। हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है 87 फीट है और 26.15 मीटर की इसकी हाइट है। हवा महल में पूरी 953 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों का निर्माण शाही घरानों की महिलाओं को बिना किसी के नजर आए नीचे सड़क तक देखने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन्हें बिना घूंघट के सार्वजनिक रूप में प्रकट होने की अनुमति नहीं थी। हवा महल सप्ताह के सभी दिनों खुला रहता है, जिसमें सार्वजनिक अवकाश भी शामिल है। इस मार्ग सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है। भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क अलग अलग है। भारतीयों के लिए 50 रुपये, विदेशी लोगों के लिए 200 रुपये चार्ज लिए जाते हैं। रात के करीब 12 बज गए हैं और अभी भी यहाँ पर देव उठने 11 से, इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। देव उठने 11 की वजह से शायद आपको विश्वास नहीं होगी, इतनी भीड़ भी हो सकती है, इसलिए हम गूगल से ही पूछ लेते हैं। हे गूगल, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 12:22। आज देव उठनी 11 हो गई है, इस वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रखी है और करीब करीब ये 2-3 बजे तक रहेगी। मुझे लगता है सारी रात ही रहने वाली है। पैकअप हो गया है, अब जा रहे हैं हम हमारे घर की तरफ। और ये डायरेक्टर की गाड़ी है, गुरखा फोर्स गुरखा, और उधर कंप्लीट पुलिस की जो ओरिजिनल गाड़ियाँ होती है सेम वैसी वही गाड़ियाँ ओरिजिनली इस्तेमाल में ली गई है। नंबर प्लेट जरूर इनकी बदल दी है। यहाँ पे एक्टर खड़ा हुआ है, इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रखी है। अब जाकर के थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है, अदरवाइज बहुत भीड़ थी। और करीब करीब 50 गाड़ियाँ तो हमारी होगी, वहाँ से लेकर के और वहाँ पीछे तक। एक चीज़ तो कि आता तो मजा है शूटिंग के अंदर यहाँ पर, और रेंडमली तरीके से क्लिक किए जाते हैं। यानी जो वीडियो था बिल्कुल रैंडम था, कोई भी उसमें वो नहीं था, ओरिजिनल वीडियो शूट चाहिए था इनको। और एक्टर के पास में फोटो थे किसी बच्चे, किसी को ढूंढ रहा था वो, तो कुछ लोग गुजर रहे थे यहाँ पे जो राहगीर उनसे भी, और कुछ हमारी तरफ के लोग थे जो शूटिंग में थे, उनसे पूछा गया। अब उनमें से कौन सा सीन परफेक्ट रहेगा उसको ऐड कर देंगे वहाँ पर। और उनकी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, इसी वजह से हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी। और 2-3 जगहों पे अलग अलग तरह से एंगल में शूट लिए गए थे। अब लेट्स सी कौन सा वाला इनको पसंद आता है, कौन से वो डिलीट करेंगे, क्या रहेगा फिल्म में ही देखने को मिलेगा। अब पैकअप हो गया तो हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। The next day. अब यहाँ लंच के बाद में वापस से जो फिल्म स्टार नानी है वो सेट के ऊपर जा रहा है। तो ये वैनिटी में बैठा हुआ था अभी, अब इसका ये मेकअप आर्टिस्ट आ गया है। फॉर्च्यूनर यहाँ लग रही है और इनोवा उधर की तरफ लग रही है। बहुत ही सिंपल है वैसे एक्टर है, कभी स्कूटी पे भी घूमता है मस्त मज़े से।
शूट चल रहा है यहाँ पे और ट्रैफिक वाले लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, पुलिस वाले भी हैं। भाई ये बार मोबाइल। अभी जयपुर की जौहरी बाजार में हमारा शूट हो रहा है और अभी जो खाकी पुलिस वाले हैं उनका शूट चल रहा है। यहाँ फिलहाल तो असली के पुलिस वाले लगे हुए हैं और कुछ देर बाद में हम भी यहाँ पे लग जाएंगे। और यहाँ शूटिंग चल रही है ना, उसी पर्पज से लगा दिए बैरिकेड्स वगैरह। ये गाड़ियाँ हमारे शूट में इस्तेमाल में हो रही है और ये पुलिस की ओरिजिनल गाड़ियाँ हैं, किसी थाने की होगी। हाँ, इनके आगे जो नंबर प्लेट इसको छुपा दिया जाता है। अब यहाँ से पिकअप हो रहा। अभी हम शूट कर रहे थे यहाँ पे हवा महल के पास में, कल अजमेरी गेट के पास में करेंगे शूट। और ये डायरेक्टर की गाड़ी आ गई है गुरखा। इसकी भी देखो ना, नंबर प्लेट भी कुछ अलग तरह की बना रखी है क्योंकि ये भी शूट में काम आई थी। चलिए, पूरी गाड़ियाँ पिकअप हो रही है यहाँ पे। अब पिकअप हो चुका है, हम जा रहे हैं ड्रेस कपड़े चेंज करने के लिए।